कोरिया का इतिहास भी इंडिया से थोड़ा मिलता जुलता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे, बिल्कुल उसी तरह नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को भी अलग होना पड़ा था और आज भी इन दोनों कंट्रीज में टकराव चलते आ रहे हैं। जहां साउथ कोरिया अपनी मशहूर कंपनीज और तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वहीं नॉर्थ कोरिया अपने खतरनाक शासक किम जोंग के खुफिया और हानिकारक इरादों और अपनी मिलिट्री ताकत के कारण हमेशा खबरों में बना रहता है। तो आइए आज इस वीडियो में जाने कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में कौन सी कंट्री ज्यादा सफल और ज्यादा बेहतर है। तो पूरी जानकारी के लिए इस इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। कंपैरिजन शुरू करने से पहले एक छोटी सी झलक लेते हैं इनके इतिहास पर। तो पहले कोरिया एक ही कंट्री थी जिसके कोई हिस्से नहीं थे, पर फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने कोरिया पर कब्जा कर कोरिया को अपने राज में ले लिया। जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स के हमले किए तो जापान को अपने सोल्जर्स कोरिया से वापस मंगवाना पड़ा और इसके बाद कोरिया का एक हिस्सा आजाद हो गया और दूसरा कुछ वक्त तक अमेरिकन के रूल में था। पर वर्तमान में दोनों ही कंट्रीज अलग और आजाद हैं। पर नॉर्थ कोरिया को किम जोंग के रूल में आजाद नहीं माना जाता, क्योंकि किम ने नॉर्थ कोरिया को बहुत से रूल्स के अंदर दबा कर रखा है। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग अक्सर साउथ कोरिया और अमेरिका को न्यूक्लियर हमलों से उड़ाने की धमकियां देते हैं। और क्यों नॉर्थ कोरिया से कोई लड़ना नहीं चाहता, वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो चलिए इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं। नंबर 1, जीडीपी। एक कंट्री की इकोनॉमी उसके डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए बेहद जरूरी भूमिका निभाती है। साउथ कोरिया की कुल नॉमिनल जीडीपी 2020 के अनुसार 399.4 बिलियन US है, जिसके कारण उसका ग्लोबल जीडीपी रैंक 10th पर है। साउथ कोरिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 2020 में 1.9% थी और 2021 में इसकी ग्रोथ 2.9% होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। साउथ कोरिया की बेहतरीन इकोनॉमी का कारण है यहाँ की बढ़ती टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी से साउथ कोरिया को बहुत मुनाफा मिलता है। सैमसंग, LG और हुंडई ये तीनों सफल कंपनी साउथ कोरिया की ही है। नॉर्थ कोरिया अपनी इकोनॉमी और अपने देश से जुड़ी बहुत सी चीजों को छुपा कर रखता है। नॉर्थ कोरिया अपने इकोनॉमिक डाटा को भी ऐसे रिलीज नहीं करता, पर बैंक डिटेल्स और बाकी कुछ आधारों पर इनकी इकोनॉमी का पता लगा लिया जाता है। नॉर्थ कोरिया की नॉमिनल जीडीपी साल 2020 में 18 बिलियन US है और 2021 तक 19 बिलियन होने का अनुमान लगाया गया है। पर कम जीडीपी होने के कारण इस कंट्री का रैंक 2018 में ग्लोबल जीडीपी रैंक लिस्ट में 117th नंबर था। भरपूर डाटा न होने के कारण 2020 में नॉर्थ कोरिया को कोई रैंकिंग नहीं दी गई। नॉर्थ कोरिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 4.1% है। इनके इकोनॉमी का अहम जरिया मिलिट्री प्रोडक्ट्स, केमिकल्स और मशीन बिल्डिंग है, यानी हथियारों के जरिए नॉर्थ कोरिया अपनी जीडीपी बढ़ाने की कोशिशों में लगा रहता है। और इसकी जीडीपी कम होने का एक कारण ये भी है कि नॉर्थ कोरिया ने अपनी मिलिट्री पावर और न्यूक्लियर वेपन्स के निर्माण में बहुत पैसे लगाए हैं। नंबर 2, एरिया। अगर एरिया की बात करें तो साउथ कोरिया कुल 100.21,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला है, वहीं नॉर्थ कोरिया का कुल क्षेत्र 120.54,000 किलोमीटर स्क्वायर है, जो साउथ कोरिया से थोड़ा बड़ा है। नंबर 3, पॉपुलेशन। साउथ कोरिया की कुल संख्या 51.7 मिलियन है, जो 2022 तक 52.61 मिलियन हो जाएगी और इनकी इस संख्या के कारण वर्ल्ड पॉपुलेशन लिस्ट में ये 28th रैंक पर है। नॉर्थ कोरिया की कुल संख्या 25.7 मिलियन है, जो साल 2022 तक अंदाजन 26.03 मिलियन हो जाएगी। नॉर्थ कोरिया वर्ल्ड पॉपुलेशन की लिस्ट में 57th रैंक पर है। नंबर 4, लैंग्वेज। अगर भाषा की बात करें तो आप सब जानते ही हैं कि कोरिया पहले एक ही कंट्री थी। अब अलग होने के बाद भी इनकी भाषा एक ही है और बेशक वो भाषा कोरियन ही है। नंबर 5, लिटरेसी। साउथ कोरिया की लिटरेसी रेट 99% है और इसे दुनिया की सबसे लिटरेट कंट्रीज में से एक माना जाता है। यहाँ के लोगों को भी काफी समझदार समझा जाता है। पर नॉर्थ कोरिया वैसे तो अपना लिटरेसी रेट 100% बताता है, पर ये सेल्फ डिक्लेयर्ड है, यानी खुद घोषित किया गया। असल में लोगों का मानना है कि इनकी लिटरेसी रेट बहुत कम होगी, पर किम जोंग ने अपनी कंट्री को आगे बताने के लिए ऐसा कहा। पर जो भी हो, कहने में ही सही, पर नॉर्थ कोरिया लिटरेसी रेट में आगे है। नंबर 6, मिलिट्री। अब आते हैं एक खास कंपैरिजन पर, मिलिट्री स्ट्रेंथ। साउथ कोरिया अपने पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया के खुफिया इरादों के चलते साउथ कोरिया को हमेशा एक जंग के लिए तैयार रहना पड़ता है। आज साउथ कोरिया दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्म्ड फोर्सेज में से एक है। साउथ कोरिया की एक्टिव आर्मी 5,99,000 है, जो इसे ग्लोबली 7th रैंक की पोजीशन देता है और रिजर्व आर्मी की गिनती
31 लाख है। साउथ कोरिया का मिलिट्री बजट 4,390 करोड़ यूएस डॉलर्स है, जो इसे बजट में 10th रैंक की पोजीशन पर रखता है। साउथ कोरिया के पास एक बेहतरीन तैयार सेना है, जिनमें 2,500 टैंक्स, 100 एयरक्राफ्ट्स और 16 सबमरीन्स भी है। साउथ कोरिया न्यूक्लियर वेपन्स बना तो सकता है, पर इनका उपयोग उन्हें मंजूर नहीं है। साउथ कोरिया अपने आप को एक न्यूक्लियर फ्री पेनिनसुला बनाए रखना चाहता है। वहीं अगर बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया के पास एक बेहद बड़ी तैयार सेना है, जिनके पास मिसाइल्स, केमिकल्स, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन्स भी है, जो बड़े बड़े देशों का नक्शा मिटाकर रख सकता है। नॉर्थ कोरिया की सेना में एक्टिव आर्मी की गिनती 12,80,000 है, जो इसे ग्लोबली 5th रैंक की पोजीशन देता है। इनकी रिजर्व आर्मी 6 लाख है, यानी साउथ कोरिया अपनी ज्यादा सेना को हमेशा तैयार रखता है। इस सेना में 60 से ज्यादा मिसाइल्स और न्यूक्लियर हथियार है, जो यूनाइटेड स्टेट्स जैसे बड़े देशों को भी स्ट्राइक कर सकता है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के पास 4,300 टैंक्स, 1,300 एयरक्राफ्ट्स, 300 हेलीकॉप्टर्स और 70 सबमरीन्स भी है, जिसका सीधा मतलब ये है कि नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ साउथ कोरिया से काफी अधिक है। नंबर 7, बर्थ एंड डेथ रेट। साउथ कोरिया की बर्थ रेट 1000 लोगों में 7.169 है और डेथ रेट 1000 में 6.305 है। वहीं वर्तमान में नॉर्थ कोरिया की बर्थ रेट 2020 के अनुसार 0 बर्थ्स पर 1000 पीपल बताई जा रही है और डेथ रेट 9.18 डेथ्स पर 1000 पीपल बताई जा रही है। नंबर 8, कोरोना केसेस। वर्तमान में चलते हालातों को देखते हुए इस पैंडेमिक से लड़ने की क्षमता कौन से देश में ज्यादा है, ये भी इस कंपैरिजन में आता है। इसीलिए बता दूं कि साउथ कोरिया में 27,942 केसेस थे, जिनमें 25,404 रिकवर हो गए और 487 लोगों की मौत हो गई। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में कोरोना वायरस के 0 केसेस और 0 डेथ्स हैं। न यहाँ कोई ज्यादा आता है और न यहाँ से कोई ज्यादा बाहर जाता है, इसीलिए ये खुद एक आइसोलेटेड कंट्री बनकर कोरोना से जीत रही है। नंबर 9, पॉवर्टी रेट। साउथ कोरिया अब एक वेल्थी कंट्री है, पर फिर भी यहाँ काम करने वाली उम्र के लोगों के बीच 14% और 66 से ज्यादा की उम्र के लोगों के बीच 40% लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन के अंदर जीते हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया में कुल 60% लोग ऐसे हैं जो वर्तमान में पॉवर्टी लाइन के अंदर जी रहे हैं। नंबर 10, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी उम्र की, तो साउथ कोरिया में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 83.6 इयर्स है और नॉर्थ कोरिया में 75.60 इयर्स। नॉर्थ कोरिया में हर 4 से 5 सालों के अंदर इलेक्शन होते हैं, जहां लोगों के पास सिर्फ किम जोंग को ही जिताने का ऑप्शन होता है और नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट अलाउड है, पर एक नॉर्थ कोरियन गाइड के साथ। हाँ, पर नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरिया के लोगों का और न्यूज चैनल के जर्नलिस्ट का आना सख्त मना है। वहीं साउथ कोरिया के हर 5 साल में नॉर्मल तरीके से प्रेसिडेंट्स चुने जाते हैं और यहाँ बहुत सी खूबसूरत जगहें हैं जहाँ टूरिस्ट को दिल खोलकर लिया जाता है। इस कंट्री में टूरिस्ट के आने पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये थे इन दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन। आपको कौन सी कंट्री अच्छी लगी, नॉर्थ कोरिया या फिर साउथ कोरिया? वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें।